कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया। एक तो होता है कि लखनऊ के अंदर में समझौता क्या हुआ, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का टेक क्या था और मुस्लिम लीग का क्या टेक था। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम स्वशासन की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे और अंग्रेजों ने मार बम मार गोली इसको धुआं धुआं कर दिया। नरम दल और गरम दल एक हो गए। तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हुए। मेरे जिंदा रहते तिलक कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाएंगे। चलिए तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो 23 मार्च 1943 को इन्होंने पाकिस्तान दिवस मनाया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों की शिकायतों को उनके सामने रखा? अब देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बी विकल्प हो जाएगा। अब दो बातें हैं। एक तो होता है कि लखनऊ के अंदर में समझौता क्या हुआ। पहले हम लखनऊ अधिवेशन के बारे में बात कर लें। आप सभी जानते हैं कि लखनऊ अधिवेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों इसकी कहानी को समझते हैं कि लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है। इससे पहले चलते हैं आपको लेके 1914 से लेकर 1918 के बीच में। आप जानते हैं दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ? जरा कमेंट करना। आपसे पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कहां हुआ, तो 1914 से 18 के बीच में हुआ। ये आपको पता होना चाहिए। एक तरफ आपको पता है साथियों कि एक तरफ ब्रिटेन हुआ करता था और ब्रिटेन के साथ अन्य सहयोगी थे। दूसरे अपोजिट साइड में आपको पता है एक राष्ट्र था जिसको हम कहते हैं साथियों ऑटोमन साम्राज्य। क्या कहते हैं जरा कमेंट करना। तो ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं, ऑटोमन साम्राज्य। इसी ऑटोमन साम्राज्य को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? तुर्की कहते हैं दोस्तों। एक देश है जिसका नाम है तुर्की। जब प्रथम विश्व युद्ध की बारी आई तो यहां से टीआरई के अंदर में सवाल भी पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का टेक क्या था और मुस्लिम लीग का क्या टेक था। दोनों ध्यान से समझिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि आखिर हम विश्व युद्ध में अगर भारत के सैनिकों को भेजते हैं ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए तो हमको बदले में क्या मिलेगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम स्वशासन की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे और प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो हम भारत को स्वशासन देने की प्रक्रिया की बात करेंगे। जब मुस्लिम लीग ने कहा कि देखो भाई हम भी आपको सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम हमारे ऑटोमन साम्राज्य को यानी तुर्की को छुओगे भी नहीं। क्या वादा करना होगा? कि तुम हमारे तुर्की के इस ऑटोमन साम्राज्य को छुओगे नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं छुओगे? इसलिए नहीं छुओगे कि आप जानते हैं कि यहां पर जो तुर्की का सुल्तान होता था, जो वहां का राजा होता था, उसको एक पदवी प्राप्त थी जिसको हम कहते थे खलीफा। क्या कहते थे जरा कमेंट करना सभी लोग। क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। और खलीफा होता कौन है दोस्तों? तो आप भी जानते हैं इस्लाम का सर्वोच्च धार्मिक गुरु। कौन होता है भाई? इस्लाम का सर्वोच्च धार्मिक गुरु होता है। मतलब दुनिया में इस्लाम धर्म के अंदर में इससे बड़ा कोई धार्मिक गुरु नहीं होगा। जैसे हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य हैं, ईसाई के अंदर में पोप हैं वेटिकन सिटी वाले, वैसे ही मुसलमानों के अंदर में साथियों ये खलीफा इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक गुरु माने जाते थे। अब मामला कहां फंसा दोस्तों? मामला यह फंसा कि ऑटोमन साम्राज्य को इन्होंने वादा कर दिया कि तुम इसको छुओगे भी नहीं। अंग्रेजों ने कहा एकदम चिंता मत करो ब्रिटिश, एकदम चिंता मत करो मुस्लिम लीग के नेता, तुमको क्या इसको चिमटे से भी नहीं छुएंगे। इन्होंने कहा कि हम इसको चिमटे से भी नहीं छुएंगे, बस तुम समर्थन हमें दे दो। समझ में आई बात? इन्होंने समर्थन दे दिया, सारे सैनिक लड़ने चले गए। अब लड़ने के बाद क्या हुआ जरा ध्यान देना। लड़ने के बाद ब्रिटेन ने इस पर हमला किया और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और अंत में टीआरई 3 का क्वेश्चन भी है यहां से आपको पता है कि यहां पे एक संधि हुई जिसको कहते हैं सेवरेस की संधि। दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि सेवरेस की संधि कब हुई, एग्जाम में ईयर पूछा था तो सभी लोग कमेंट करेंगे 1920। अब यहां से मामला क्या है समझना। जब यहां पे मुस्लिम लीग का मुंह जो है जल गया, मुस्लिम लीग का जब मुंह जल गया, अंग्रेजों पर उन्होंने भरोसा किया और अंग्रेजों ने मार बम मार गोली इसको धुआं धुआं कर दिया। नाराज हो गए और नाराज होने के बाद इन लोगों ने 1915 में बॉम्बे में बैठक किया। कहां बैठक किया जरा बताना? 1915 में बॉम्बे में बैठक किया और यह तय हुआ कि अगले साल 1916 के अंदर में लखनऊ में बैठक होगी और इस लखनऊ की बैठक में हम लोग कांग्रेस के साथ बैठक करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी बैठक कहां हो रहा है, तो इसका भी बैठक कांग्रेस का लखनऊ में हो रहा है। और तब जाके दोनों में मुंह मिला और मुंह मिलने के बाद यह तय हुआ कि 1916 का जो बैठक है वो कहां होगा दोस्तों? तो यह तय किया गया कि 1916 का बैठक लखनऊ के अंदर में होगा। अब यह बैठक तय हो गया कि लखनऊ में बैठक होगी। अब जब लखनऊ में बैठक होगी दोस्तों तो यह तय हो गया कि लखनऊ में बैठक होगी।
होगी, एग्जाम में सवाल पूछेगा कि वो कौन सा अधिवेशन था जहां पर, वो कौन सा वर्ष था जहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की बैठक जो है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों की बैठक लखनऊ में है, तो आप क्या कहेंगे? वर्ष है 1916 का दोस्तों। अध्यक्ष कौन बने? तो सभी लोग कहेंगे अध्यक्ष बने दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार। कौन बने हैं जरा बताना? तो अध्यक्ष बने हैं अंबिका चरण मजूमदार दोस्तों, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष बने। बैठक शुरू हुई और बैठक के अंदर में 3 बड़े फैसले हुए और तीनों बड़े फैसले जो हैं, तीनों बड़े फैसले एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं। 3 बड़े फैसले हुए दोस्तों। पहला फैसला क्या हुआ? तो एग्जाम में पूछेगा कि पहला फैसला यही हुआ, इसी के अंदर में पहला फैसला क्या हुआ? तो पहला फैसला यह हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो गया? मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। क्या हुआ दोस्तों जरा बताना? मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ दोस्तों? तो समझौता हुआ। दूसरी अगर बात करेंगे तो यहां पे पूछता है कि इसके मध्यस्थता किसने की, या इसके मूर्तिकार कौन है, चीफ आर्किटेक्ट कौन है, मूर्तिकार कौन है दोस्तों, चीफ आर्किटेक्ट कौन है? तो सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं जिन्ना, और जिन्ना के साथ साथ एक और व्यक्ति हैं तिलक। तो ये पहली बात हो गई। एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछेगा। एग्जाम में क्या पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि इसका विरोध किसने किया, विरोध किसने किया दोस्तों? तो याद रखिएगा विरोध किया मदन मोहन मालवीय ने। किसने विरोध किया? तो मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया। क्यों विरोध किया मदन मोहन मालवीय ने? क्योंकि साथियों इस बैठक के अंदर में क्या हुआ? तो इस बैठक के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को क्या कर लिया दोस्तों? तो पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया। को आधिकारिक रूप से क्या किया दोस्तों? को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया, आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। और इसी बात से नाराजगी हो गई इनकी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तीसरी बड़ी बात जो यहां पर हुई साथियों, तीसरी बड़ी बात क्या हुई दोस्तों? तीसरी बड़ी बात हुई यहां पर कि नरम दल और गरम दल एक हो गए। एग्जाम में पूछेगा कि नरम दल और गरम दल कहां पर एक हुए, तो जरा कमेंट करना कि नरम दल और गरम दल साथियों एक हो गए, यानी नरम दल और गरम दल में क्या हो गया? तो इनके बीच में समझौता हो गया दोस्तों, समझौता हो गया। एग्जाम में पूछेगा कि समझौता के मेन मूर्तकार कौन थे, जरा कमेंट करना मेन मूर्तकार कौन है। अगर एक ऑप्शन में नाम रहेगा तो एनी बेसेंट, और अगर एक से अधिक वाले में नाम रहेगा तो बाल गंगाधर तिलक का भी नाम हम लोग ले लेते हैं। चौथा जो पॉइंट यहां पर महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए आपके, वो है कि तिलक पुनः क्या हुए? तो तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हुए। तिलक जो क्या हो गया? तो पुनः इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? एग्जाम के अंदर में सवाल पूछा, आप जानते हैं कि तिलक 1908 से लेकर 1914 तक साथियों क्या रहे? तो मांडले जेल में रहे। कहां रहे दोस्तों जरा बताना? मांडले जेल में रहे। जब जेल से छूटे तो इन्होंने सोचा कि, तिलक ने सोचा कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लूं, लेकिन 2 लोग थे, उन्होंने कहा था कि मेरे जिंदा रहते तिलक कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाएंगे। कौन लोग थे जरा कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि मेरे जिंदा रहते तिलक कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते हैं? 2 नाम है दोस्तों, दोनों नाम आपको बताना है। दोनों नाम आप जरा कमेंट करिए, मैं तब तक लिख देता हूं। दोनों नाम बताइए जिन्होंने कहा था कि मेरे जिंदा रहते जो है कांग्रेस में ये शामिल नहीं हो पाएंगे। पहला नाम ये है और दूसरा नाम ये है दोस्तों। मजा नहीं आ रहा, आप दिल विल नहीं दे रहे हैं, आप मोहब्बत करना कम कर रहे हैं ना, बिल विल नहीं आ रहा है यार, है ना। अब इन दोनों लोगों का दुर्भाग्य देखिए कि दोनों की मृत्यु हो गई 1915 में। दोनों की मृत्यु क्या हो गई? 1915 में दोनों मर गया 3-3 महीना के अंतराल पे। तब जाके तिलक क्या हुए? 1916 में कांग्रेस में शामिल हुए। 5वीं बात जो बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार स्पेशल में पूछता है पटना विश्वविद्यालय अधिनियम। ध्यान रखना क्या पूछता है दोस्तों? पटना विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करता है दोस्तों। पटना विश्वविद्यालय अधिनियम यहां पर पारित हुआ था साथियों। एग्जाम में फंसा देगा। एग्जाम में क्या पूछेगा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखना मेरे दोस्तों। अब सुनिए दोस्तों, यहां पर क्या सवाल बोलता है कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ कब? तो 1916 के अंदर में। तो यहां पर यह हुआ। दूसरा एक सवाल यहां पर अंदर में पूछता है कि पटना कॉलेज नहीं, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? एक हमारे घर में बच्चा है, एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि शशि सर ये बता दो मुझे, शशि सर ये बता दो, एक सार्थक नाम का लड़का है, सार्थक सरन ने एक सवाल पूछा और उसने कहा मुझसे कि सर ये बता दो कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम तो 16 में पारित हुआ, लेकिन पटना विश्वविद्यालय स्थापित कब हुआ? साथियों उन्होंने सवाल पूछा कि पटना विश्वविद्यालय स्थापित कहां हुआ। तो पटना विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो साथियों कंफ्यूज मत होना एग्जाम के अंदर में दोस्तों। पटना विश्वविद्यालय जो है, पटना विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1917 में। सारे दोस्त कमेंट करेंगे तो शशि सर ने
उस सार्थक सरन को जवाब दिया कि भाई 1917 होगा, गलती से भी बेटा टिक मत करना, कहां 1916 में, क्योंकि तुमको अब आगे चल के आईएएस बनना है, तुम्हारे ऊपर बहुत दबाव है, तो उस दबाव का ध्यान रखना है। ठीक है, अब सुनिए, अब आगे की बात कर लेते हैं। जब यहां पर पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1916 में, पटना विश्वविद्यालय स्थापित हुआ 1917 में, यहीं पर बिहार के किसान नेता थे, नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। फिर जाके सार्थक ने दोबारा पूछा कि पिताजी ये बता दो कि भाई राजकुमार शुक्ल की कहानी क्या है, पिताजी जरा मुझे बता देना। फिर इनके पिताजी ने क्या बताया दोस्तों, जरा ध्यान देना। इनके पिताजी ने इनको बताया कि बेटा समझो जरा राजकुमार शुक्ल के बारे में। राजकुमार शुक्ल बेसिकली किसानों के एक छोटे मोटे नेता हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बेटा, जरा बताना। तो ये किसानों के नेता हुआ करते थे। मामला ये बिगड़ा कि जब चंपारण के अंदर में कौन सी प्रथा थी दोस्तों, जरा बताना। तो 3 कठिया प्रथा हुआ करता था। कौन सा, 3 कठिया प्रथा। ये बिहार के चंपारण में लागू था और 3/20 यानी 20 कट्ठा जमीन पर दोस्तों क्या था, 3 कट्ठा जमीन पर 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा में नील की खेती करनी होती थी। वही वाला नील दोस्तों, नील की खेती करनी पड़ती थी। वही वाला नील जो पहले चूना में डाल के पोता जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन उस समय क्या हुआ, नील की खेती करनी पड़ती थी, लेकिन बाद में जर्मनी ने 1901 के अंदर में एक केमिकल डाई का आविष्कार कर दिया। वही वाला केमिकल डाई जो आपकी मम्मी डालती थी 4 बूंदों उजाला वाला। तो भारत के जो नील थे, जो पाउडर थे, उसकी भारतीय नीलों की मांग जो है यूरोपीय बाजारों के अंदर में कम हो गई। तब साथियों क्या हुआ, तो ये किसानों के नेता ने एक आंदोलन करने का प्रयास किया। जब आंदोलन करने का प्रयास किया तो बेलवा कोठी के मैनेजर हुआ करते थे साथियों, कहां के, बेलवा कोठी के मैनेजर। और इसी बेलवा कोठी के मैनेजर ने इनको बुलाया, ये नहीं गए तो इनको अरेस्ट करवा दिया। अरेस्ट करने के बाद ये 18 दिन जेल में रहे। और बताओ कि बिना गलती के कोई आदमी अगर जेल जाता है तो यहीं पर उन्होंने संकल्प ले लिया। और संकल्प लेने के बाद कहा कि अंग्रेजों को बिहार की इस चंपारण की धरती से मैं बाहर निकालूंगा। और तब जाकर ये चंपारण सत्याग्रह की नींव रखी गई। उसके बाद राजकुमार शुक्ल साथियों क्या होता है, तो राजकुमार शुक्ल छपरा जाते हैं। छपरा के अंदर में ये बैठक करते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि हमें आंदोलन चलाना चाहिए। इनकी बात कोई नहीं सुनता है। फिर जाकर इनके बेटा जी पूछते हैं इनसे, और इनके बेटा जी क्या पूछते हैं, तो सार्थक सरन पूछते हैं भैया कि पापा फिर ये करने क्या गए। तो फिर पापा बेटा समझो इधर जरा ध्यान से। फिर इनके पापा जो है अपने बेटा को जवाब देते हैं और इनके पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, लखनऊ के अंदर में इनके मित्र हुआ करते थे और वही इनके मित्र साहब ने इनको क्या किया, तो वही इनके मित्र ने इनको बोला कि भाई आप चलिए। कहां चलिए, तो आप लखनऊ चलिए और वहां पे गांधी जी से मुलाकात करेंगे। इन्होंने क्या कहा दोस्तों कि चलिए लखनऊ चलिए, गांधी जी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद इनको ये लखनऊ लेकर के गए और लखनऊ में इनका टारगेट था सरदार पटेल से मिलना, लेकिन पटेल की व्यवस्था के कारण वहां पर गांधी से इनकी मुलाकात हुई और तब जाकर गांधी ने कहा कि ठीक है मैं चंपारण आऊंगा। और उसके बाद चंपारण आने का डेट जो है डिसाइड हुआ और अंततः महात्मा गांधी जो है चंपारण पहुंचे। कितने तारीख, पटना कब पहुंचे, तो 10 अप्रैल 1917 को पटना जंक्शन पर पहुंचे और पटना में उनकी शुरुआत हुई। उसके बाद ये चंपारण पहुंच गए साथियों 18 तारीख को और उसके बाद ये चंपारण सत्याग्रह की नींव रखी गई। इस प्रकार से अपने पिताजी ने अपने बेटा जी को जवाब दिया और बेटा जी बड़े अच्छे से सुन रहे थे। सार्थक तो अब पढ़ा ही देंगे सर। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सार्थक पढ़ा देंगे। देखो भाई, बच्चे पे दबाव नहीं देना एकदम, है ना। पायलट बनाना है कि डॉक्टर बनाना है कि डांसर बनेगा वो समझे, है कि नहीं। तब मजा लेते रहना चाहिए जीवन का, है ना। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एक एग्जाम के अंदर में सवाल कि नील कृषकों की समस्याओं का समाधान, जरा बताना मेरे को दोस्तों जरा मुझे बताना कि नील कृषकों की समस्या का समाधान किसने कराया। तो आप कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, महात्मा गांधी। एक एग्जाम में सवाल आपको फंसाएगा दोस्तों, क्या पूछेगा आपसे, सवाल पूछेगा दोस्तों क्या कि चंपारण के दौरान, या फिर यह पूछेगा कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले किस किसान आंदोलन में भाग लिया। तो याद रखेंगे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चंपारण होगा। लेकिन जब बिहार स्पेशल की बात करते हैं तो फिर सार्थक ने क्या पूछा दोस्तों, फिर सार्थक ने पूछा कि पापा ऐसे काम नहीं चलेगा। पापा बताओ, एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आता है कि बिहार के कौन कौन नेता थे, बिहार के कौन कौन नेता थे पापा ये बताना, क्योंकि बीपीएससी ने कई बार ये परीक्षा के अंदर में पूछ लिया है। तो फिर जाके इनके पापा ने बताया अपने बेटे को कि बेटा नाम लिखना शुरू करो और नाम लिखवाते चलते हैं, ठीक है जी। तो फिर सार्थक को जवाब दिया गया और जवाब क्या दिया गया दोस्तों, तो राजेंद्र प्रसाद का नाम लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद का नाम लिया गया, या बाबू ब्रजकिशोर का नाम लिया गया। बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद जो बिहार के एक बड़े नेता हुआ करते थे, उनका नाम लिया गया। साथ ही साथ साथियों आपको पता होगा कांग्रेस के बड़ी करीब रहने वाले नेता, गांधी जी के बहुत करीब रहने वाले नरहरि पारेख का नाम, किसका नाम दोस्तों, तो नरहरि पारेख का नाम बिहार स्पेशल में इसी बार के बीपीएससी के अंदर में पूछा गया था। चौथा सवाल पूछता है कांग्रेस के निजी सचिव,
चौथा जो है यहां पे नाम क्या आएगा, तो महादेव देसाई का नाम। ध्यान रखेंगे सभी लोग दोस्तों, कौन सा नाम आएगा, तो महादेव देसाई का नाम। पांचवें नंबर पे कौन सा नाम आएगा, एक शिक्षक का नाम आएगा जिन्होंने काफी मदद की थी। क्या नाम था, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, पूछता है एग्जाम में कि जेबी कृपलानी पेशे से क्या थे, तो पेशे से शिक्षक हुआ करते थे। छठे नंबर पे एक सवाल पूछा जाएगा और नाम बताओ, तो अनुग्रह नारायण सिंह हुआ करते थे। क्या नाम हुआ करता था, अनुग्रह नारायण सिंह हुआ करते थे। अनुग्रह नारायण सिंह हुआ करते थे। नेक्स्ट आपसे नाम पूछेगा दोस्तों, तो आप एक और नाम बता देना। और क्या नाम बताओगे, तो एक बिहार के बड़े नेता हुआ करते थे, मौलाना मजहर उल हक, जो महात्मा गांधी के दोस्त हुआ करते थे, वो भी महात्मा गांधी के साथ वहां पहुंचे थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो अब यहां पे आते हैं सवाल के अंदर में दोस्तों। सवाल क्या पूछ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल साथियों पूछ रहा था कि किस अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात किसानों की समस्याओं को लेकर के हुई, तो आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन। जरा मेरे को कमेंट करके एक बात बता दो, एक बात मेरे को कमेंट करके बता दो। बस इतना ही पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, जरा बताना कमेंट करके। मैं देखता हूं कि पहले कौन बताता है। चंपारण, क्लास में पढ़ाया हुआ है, चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था, जरा बताना। अभी तक उत्तर नहीं आया है। एनजी रंगा आ गया, वेरी गुड। कौन लड़की है, गुलाफसन खान, गुलअफसान खान। गुलअफसान खान है भाई, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, दिल से भर दीजिए इनके लिए, क्योंकि उन्होंने सही उत्तर दे दिया है। महात्मा गांधी के इसका विरोध किया था, क्यों दोस्तों, तो एनजी रंगा ने विरोध किया था। क्या होगा आंसर इसका, तो एनजी रंगा ने साथियों क्या किया था, तो यहां पर विरोध किया था। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है जी, क्लियर है ये बात। चलिए, 1917 के अंदर में कौन अध्यक्ष बनी है, तो आप भी जानते हैं दोस्तों, एनी बेसेंट। सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, एनी बेसेंट कमेंट करेंगे, एनी बेसेंट। दोस्तों जरा बताना, मैं क्लास में पढ़ा चुका हूं कि एनी बेसेंट की मृत्यु कब हुई और एनी बेसेंट भारत कब आई। जरा बताना कि एनी बेसेंट भारत कब आई और एनी बेसेंट की मृत्यु कब हुई। जरा बताना, एनी बेसेंट भारत कब आई और मृत्यु कब हुई। दोस्तों मृत्यु कब हुई, ये दोनों आपको बताना है, दोनों आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर में, ठीक है जी।